Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To the Point. जिद से जीत तक। नमो 108 ये बेसिकली क्या है बच्चे, ये एक लोटस वैरायटी है जिसके 108 पेटल्स निकलते हैं, है ना, और ये मार्च से दिसंबर के बीच में जो है ये ब्लूम करता है। तो ये एक लोटस वैरायटी का नाम है नमो 108। किसने लॉन्च किया है ये सब अभी हम देखते हैं, चलिए मेरे साथ साथ रहिएगा। ये भी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है नमो 108, है ना, और साथ में क्या लॉन्च किया है, NBRI निहार और साथ में लोटस मिशन। बहुत सारी चीजें जो हैं लॉन्च हुई हैं एक साथ में। हम जो फोकस करेंगे दैट इज ऑन नमो 108, राइट। अगर तो इजी सवाल आया बच्चे इसके ऊपर तो डायरेक्टली ये आ सकता है, नमो 108 रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ वैरायटी ऑफ, है ना। तो वहां पे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, या तो रोज लिख देंगे, लोटस लिख देंगे, या फिर वैरायटी ऑफ राइस लिख देंगे, कुछ इस टाइप की चीज लिख देंगे जिसमें कि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। तो अब जैसे आपने फोटो भी देख लिया, आपने नाम भी पढ़ लिया, मैं भी आपको कई बारी बातों ही बातों में रिपीट कर दूंगा, तो आपको याद हो जाना चाहिए कि नमो 108 एक लोटस की वैरायटी है। हाउएवर इसको याद रखने के और भी तरीके हैं, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल टच थोड़ा सा इसके अंदर सीमिंगली अपेरेंटली आपको देखने को मिल सकता है। और जो हमारा CSIR है उन्होंने भी काइंड ऑफ इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एज ए ट्रिब्यूट भी बोला है इसको, राइट। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो इसको लॉन्च कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उस एंगल पे भी आप सोच सकते हो, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, कि पर्टिकुलर पार्टी इन पावर है, उनका पर्टिकुलर सिंबल है, इस सब तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, है ना। और ये न्यूज़ तो खुद ही आई थी कि उन्होंने डेडिकेट भी किया है ये उन्हीं के लिए कि हार्ड वर्किंग प्राइम मिनिस्टर, कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट थी, राइट। हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये वैरायटी लोटस मिशन क्या है, और ये NBRI निहार ये किस चीज़ की वैरायटी, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके ऊपर सवाल आने के चांसेस मॉडरेट हैं, राइट। तो अगर सवाल आने के चांसेस मॉडरेट होते हैं तो हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है कि ये इंपॉर्टेंट में आता है। जिसके चांसेस कम होते हैं उसी को हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं कि यार ऊपर ऊपर से पढ़ लो कि आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, राइट। अदरवाइज अगर मॉडरेट और हाई चांसेस हैं, है ना, तो फिर हम उसको रगड़ देते हैं पूरा सही तरीके से, हमने ढंग से पढ़ना है उसे। इट इज अ न्यू वैरायटी ऑफ लोटस फ्लावर दैट हैज 108 पेटल्स, ये इसकी पहचान है। डेवलप्ड बाय CSIR NBRI। क्या है CSIR? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR NBRI का है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है बच्चे। सो इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इट ब्लूम्स फ्रॉम मार्च टू दिसंबर। ये भी समवॉट इंपॉर्टेंट है कि मान लो अगर इसके ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे बच्चे, तो वो इन्हीं चीजों के ऊपर आएंगे। यही 4 स्टेटमेंट्स, यही 4-5 जो आने वाली स्टेटमेंट्स होंगी, 4 और 4 8, यही स्टेटमेंट्स के ऊपर से वो 2 या 3 स्टेटमेंट उठा के आपको स्टेटमेंट बेस्ड सवाल इस पे पूछेंगे। तो आप यहीं पे साथ साथ ही इसको याद कर लो, उसको बाद में वो करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। दिस इज द फर्स्ट लोटस वैरायटी ऑफ इंडिया हुज जीनोम इज कंप्लीटली सीक्वेंस्ड फॉर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या माने, जैसे कि पेटल्स, ब्लूम कब करता है, दिखता कैसा है, वो वाले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है। तो सोलली उसके लिए इसको जो है वो इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो की हुई है, ये कहने का मतलब है इसका। द लोटस ये मणिपुर से बिलोंग करते बच्चे, रीजन ऑफ मणिपुर, वहां ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, है ना। उसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग करके उसके बाद में ये जो वैरायटी निकली है इसको हम नमो 108 के नाम से जानते हैं, राइट। एंड हैज सिंस बीन अ पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स कलेक्शन ऑफ फ्लोरा अंडर द स्टडी, ठीक है जी। सिग्निफिकेंस क्या है, अब 108 आपको पता ही होगा कि हिंदुइज्म के साथ में बहुत ज्यादा रेलिवेंस रखता है, हर जगह पे आपको 108 जो है नंबर रिपीट होता हुआ दिखता है। तो ये सेम रेलिवेंस यहाँ पे भी है, जो ये कहना चाह रहे हैं कि द नंबर 108 होल्ड्स ग्रेट रिलीजियस सिग्निफिकेंस इन हिंदुइज्म, लैंडिंग एन एडिशनल लेयर ऑफ इंपॉर्टेंस टू दिस न्यू लोटस वैरायटी। देखो मैं थोड़ा हटके बता रहा हूँ, ये टू द पॉइंट के टॉपिक का पार्ट नहीं है। अभी इन दिनों हम अगर विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं, यह मेंस में डिस्कस करते हैं, क्लास चलती है बकायदा, जिसके बाद हम मेंस के लिए पूरा तैयार हो जाते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो अगर हम विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं और हमारे कमोडिटीज के अलावा हम एक बहुत मेजर चीज एक्सपोर्ट करते हैं, सोच के देखिए क्या हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी टू द वर्ल्ड। हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं योगा, उसमें इस टाइप के सिंबल्स जो है हमारे काम में आएंगे। आई एम नॉट कमेंटिंग कि इसकी 108 की एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है क्या नहीं है, मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मैं एक्सपोर्टिंग और कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि इस दिस टाइप ऑफ थिंग ये आपकी एक स्पिरिचुअल एक्सपोर्ट, एक कल्चरल एक्सपोर्ट की कमोडिटी, एक कल्चरल एक्सपोर्ट की थिंग बनेगी,
है ना। तो इस जब भी इस टाइप की कोई चीज़ आती है, राइट, तो उस एंगल से भी हमने सोचना है कि अगर हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं तो अगर हम वर्ल्ड का थॉट प्रोसेस ही अपने साथ अलाइन कर लेंगे तो हम ऑटोमेटिकली विश्वगुरु बन जाएंगे। तो अभी रिसेंटली भी हमारे जो बाकी भी इनिशिएटिव चले थे वो भी इसी लाइन के ऊपर आपको देखने को मिले हैं। द वैराइटीज नेम नमो वॉज इंस्पायर्ड बाई दी फ्रेज ओम नमो वासुदेवाय, है ना, और कोई और इसका मकसद नहीं है यहाँ पे। इसमें बोल रहा है कि जो प्लान्स हैं वो नमो को एज लोटस नेशनल फ्लावर, ये वाले पर्टिकुलर को नेशनल फ्लावर बनाने की बात भी हो रही है बच्चे साथ में, है ना। और CSIR विल लॉन्च अ लोटस मिशन एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर हॉर्टिकल्चर इनिशिएटिव एम्ड एट प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ नमो 108। बहुत सिंपल है। एक CSIR का और इनिशिएटिव है दैट इज कॉल्ड 1 वीक 1 लैब। इसमें वो हर एक लैब के अंदर हर हफ्ते जाते हैं और बताते हैं कि इस लैब की हिस्ट्री क्या है, इस लैब की अचीवमेंट्स क्या हैं। बहुत सिंपल है। किसका इनिशिएटिव है? CSIR, याद रखना है, लैब्स क्योंकि इन्हीं की होती हैं। व्हाट इज NBRI निहार? इट इज अ न्यू वैरायटी ऑफ एलोवेरा। जो निहार है वो एक एलोवेरा की वैरायटी है बच्चे, which is having 2.5 times high gel yield in comparison to other aloe veras, है ना। as simple as that। इसके अंदर इतना ही है। इसके अलावा जो बाकी हमारे इनिशिएटिव्स हैं, अदर मेजर इनिशिएटिव्स, ये हम जो है क्लास में कवर करने वाले हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। This 7-minute to the point series is specially designed for your prelims examination. If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting 3 things. Number 1, weekly classes. Number 2, weekly PDFs of current affairs. Number 3, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.